ये भी कहना है कि मोदी जी के मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी का होना ज़रूरी है। अपने मौजूदा प्रत्याशी पर एक बार कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की मर्तबा गौर कर लें कि हमको चुनाव जीतना। हो सकता है कि ज़ाती मामला अजय राय साहब का हो, मुख्तार अंसारी साहब से, वो उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन ये चुनाव का मामला है। सभी लोग अपने ज़ाती मामलात को बढ़ाने में, तो हिंदू भाई को मिल रहा है 300 में। ऐसा नहीं है कि हमको पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपये में, मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू भाई को मिल रहा है 25 रुपये में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमको मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। तो ये समझ भी जनता की खाली हम लोगों को बरगलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। चल लो टाइम न्यूज वाराणसी। एक बार हम फिर से वाराणसी के बड़ी बाजार में आ चुके हैं और हमारे साथ प्रदेश सचिव और कार्यकारिणी सदस्य जनाब समीम साहब, जो बुनकरों के काफी वरिष्ठ नेता हैं, बुनकरों के लिए काफी बात करते रहे हैं। और जिस तरह से इस समय लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण वाराणसी का बन चुका है। अभी हाल ही में हमारे शहीद मुख्तार अंसारी साहब का जो इंतकाल हुआ, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से हम मोहतरम मरहूम मुख्तार अंसारी साहब को ख्वाजा अक़ीदत पेश करते हैं। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और ये तमाम लोग बता रहे हैं कि उनको जहर दे करके मारा गया जेल के अंदर। और इसकी पुष्टि आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो भी करते हैं कि उन्होंने भाषण में कहीं कहा था कि निज़ाम बदल रहा है, तो उसमें उन्होंने उसकी तशरीह बयान की थी कि अतीक और कौन नाम बताया था, उन्होंने नाम लिया था, आजम खान का नाम लिए थे, तमाम नाम उन्होंने लिया था। अब ये सरकार की साजिश से हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल या उनकी जहर देने का जो मामला है, जो भी मामला है, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ तक सवाल मुख्तार अंसारी का है, कुछ लोगों ने टीवियों पर बाइट अपने डिबेट में कहा कि वो अपराधी थे और डॉन थे वगैरह वगैरह। तो हर आदमी अच्छा नहीं कहता कि तो मसीहा भी रहेगा, इतना बड़ा सूफी संत भी रहेगा, तो उसको भी बुरा कहने वाले होते हैं। जबकि आज की तारीख में ख्वाह हिंदू ख्वाह मुसलमान, हर आदमी उसके लिए गम में आंसू बहा रहा है। मुख्तार साहब के लिए तांता लगा हुआ है उनके कब्रिस्तान पर, और तमाम बाहर के तमाम जो लोग हैं, सब कोई विदेश तक के लोग फ़ोन करके उनको ख्वाजा अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो वे बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे और बहुत बड़े खैरख्वाह थे, हमदर्द थे कौम के, समाज के, और न सिर्फ मुसलमान के बल्कि हर समाज के लोगों के साथ उनकी पूरी हमदर्दी और शफ़क़त मोहब्बत रही है। उन्होंने सबके साथ इंसाफ किया है, न्याय किया है। और मुकदमात तो पुलिस लिखती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह जेल में हैं, उन्होंने एक अपराध नहीं किया, वो जेल में है, बड़े अपराधी हो जाते हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी भी होती है, कहीं कहीं पुलिस की अपनी ज़ाती दुश्मनी होती है। तो उस पर हमारी कोई बहस नहीं है। बस ये मामला मुख्तार अंसारी साहब का जांच का विषय है, उच्च जांच का विषय है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल आपने मुझसे पूछा कि बनारस के कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारा आया कैंडिडेट अजय राय साहब, तो हमारा समाज जो है, हमारा बनारस का जो समाज है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी को यहाँ से वापस करना है, चुनाव हरवा करके। तो अब उसके लिए कैंडिडेट भी होना चाहिए तगड़ा लड़ने वाला। मन तो बना के रखा है वोट देने के लिए बीजेपी के खिलाफ जहाँ की जनता ने। ये वोट जो पड़ने जा रहा है, जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत अहमियत का चुनाव है, बहुत ही अहमियत का चुनाव है। इसको ऐसे मानिए कि देश की आज़ादी के चुनाव के,
बहुत जनता परेशान है, जनता बहुत दुखी है इस बात से कि हमारे यूथ लड़कों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हमारी बेटियां, हमारी माएँ सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ तक कि साधु संत भी सुरक्षित नहीं हैं। तो कुछ चंद अनासिर की वजह से हमारे देश को नुकसान पहुँच रहा है। तो आज की तारीख में कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई दिगर बात नहीं है, सिवाय इस बात के कि बेरोजगारी और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था, जनता जान चुकी है कि बीजेपी के लोगों ने कितना बड़ा फ्रॉड किया, कितना बड़ा गबन किया इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से। उसके बॉन्ड के हिसाब से बताइए कि जिसकी कंपनी 500 रुपये करोड़ की उसकी पूंजी हो, वो 1,000 करोड़ तक का आपको दे रहा है बॉन्ड, मतलब रिश्वत या चंदा कहा जाए, जो भी कहा जाए, तो दे रहा है। तो आज का चुनाव भ्रष्टाचार का चुनाव है, आज का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आज का चुनाव देश बचाने का चुनाव है। देश तब बचेगा जब सरकार जाएगी, और यूथ हमारा मन बना लिया है कि हम इस बार सरकार को बदलेंगे और देश को बचाएंगे, देश से कानून बचाएंगे। आप चैनल के माध्यम से मुझे ये भी कहना है कि मोदी जी के मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी का होना ज़रूरी है। अपने मौजूदा प्रत्याशी पर एक बार कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की मतलब गौर कर लें कि हमको चुनाव जीतना है तो हमें किस तरह से जीतना है, और किसी की कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि ज़ाती मामला अजय राय साहब का हो, मुख्तार अंसारी साहब से, वो उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन ये चुनाव का मामला है। सभी लोग अपने ज़ाती मामला को बाला ताक रख करके चुनाव में आएंगे और चुनाव में हैं कि हम लोगों को चुनाव जीतना है, तो इससे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि बहुत गमज़दा माहौल है पूरे पूर्वांचल का मुख्तार साहब के इंतकाल होने से। हम सब गमज़दा हैं कि एक अच्छा छवि का आदमी, एक बहुत बड़े ख़ानदान का, जिनकी बड़ी कुर्बानी है देश के लिए और जनता के लिए, उनका एक लाल आज शहीद हुआ है, और वो भी जेल की कटघरे में शहीद हुआ है। उसको मतलब मजबूर करके उनके साथ ये ज़्यादती की गई, जबकि हम सुनने में आया है भ्रष्टाचार का चुनाव है, आज का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आज का चुनाव देश बचाने का चुनाव है। देश तब बचेगा जब सरकार जाएगी, और यूथ हमारा मन बना लिया है कि हम इस बार सरकार को बदलेंगे और देश को बचाएंगे, देश से कानून बचाएंगे। आप चैनल के माध्यम से मुझे ये भी कहना है कि मोदी जी के मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी का होना ज़रूरी है। अपने मौजूदा प्रत्याशी पर एक बार कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की मतलब गौर कर लें कि हमको चुनाव जीतना है तो हमें किस तरह से जीतना है, और किसी की कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि ज़ाती मामला अजय राय साहब का हो, मुख्तार अंसारी साहब से, वो उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन ये चुनाव का मामला है। सभी लोग अपने ज़ाती मामला को बाला ताक रख करके चुनाव में आएंगे और चुनाव में हैं कि हम लोगों को चुनाव जीतना है, तो इससे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि बहुत गमज़दा माहौल है पूरे पूर्वांचल का मुख्तार साहब के इंतकाल होने से। हम सब गमज़दा हैं कि एक अच्छा छवि का आदमी, एक बहुत बड़े ख़ानदान का, जिनकी बड़ी कुर्बानी है देश के लिए और जनता के लिए, उनका एक लाल आज शहीद हुआ है, और वो भी जेल की कटघरे में शहीद हुआ है। उसको मतलब मजबूर करके उनके साथ ये ज़्यादती की गई, जबकि हम सुनने में आया है कि मुख्तार अंसारी साहब या उनके वकील साहिबान ने उनको कोर्ट को ये बताया कि हमको जहर दिया जा रहा है और मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। बहरहाल सरकार की क्या पॉलिसी है सरकार जाने, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए CBI से, ये मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा मामला ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता एकदम बौखलाए हुए हैं, वे एकदम परेशान हैं, क्योंकि वो कहीं से भी 40 सीट के ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं पूरे देश के अंदर। इसलिए उनकी बौखलाहट मची हुई है कि हम ऐसा क्या कर दें। और ये जो इनकी शहादत हुई मुख्तार साहब की, ये भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का ही एक नतीजा था, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि जनता हमारी
हमारी जनता बहुत ही सूझबूझ की मालिक है, बहुत सूझबूझ की मालिक है। जनता को समझ में आ गया है कि हमको लड़ाया जा रहा है, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। कहीं ना कहीं बराबर एक धार्मिक मुद्दा ला रही है भाजपा, क्या लगता है? उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बताइए, आज मामला सिर्फ बेरोजगारी का है, आज मामला सिर्फ मतलब भ्रष्टाचार का है, आज मामला सिर्फ इलेक्ट्रो बांड का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग या हुकूमत में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। बताओ, इतनी गरीबी आ गई हमारे देश में कि 80 करोड़ लोग हाथ फैलाए खड़े हैं 5 किलो अनाज के लिए। और मजबूरी उनकी है, क्योंकि हमको आप सर्विस नहीं दे रहे हो, हमको आप नौकरी नहीं दे रहे हो, हमको आप कारोबार नहीं दे रहे हो। और अभी एमएसएमई जो लगाया है, तो उससे मतलब सूरत से लेके बनारस तक का कपड़े का कारोबार बर्बाद हो गया। तो पूरे रमज़ान से 15 दिन पहले से एक भी इंच कपड़ा नहीं बचा गया। बस जो हाल है बस है। तो ये ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान परेशान है, बनारस में कपड़े का कारोबार सभी लोग करते हैं। और ये साबित क्या करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हाँ हमको गैस मिल रहा है 1000 रुपये में तो हिंदू भाई को मिल रहा है 300 में। ऐसा नहीं है कि हमको पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपये में, मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू भाई को मिल रहा है 25 रुपये में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमको मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। तो ये समझ गई जनता की खाली हम लोगों को बरगलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। चंद लोग होंगे जो उनके चक्कर में आते होंगे, लेकिन आज की तारीख में देश की जनता ये जान चुकी है कि किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और दीगर पार्टी का गठबंधन जो है, जो इंडिया गठबंधन है, उसको जिताया जाएगा। और मैं बधाई देता हूं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने इंडिया गठबंधन की जितनी अच्छी रणनीति बनाई और जो कार्य वो कर रहे हैं, उनको इसके लिए बधाई। और इस बार आप यकीन जानिए कि 80 में 80 हराओ यूपी के अंदर और देश बचाओ, बस एक नारा हमारा है। ऐसे में ये भी तो देखा जा रहा है कि जो पल्लवी पटेल जी थी वो ओवैसी के साथ चले गए और चंद्रशेखर जी की बात भी हो रही है। कहीं ना कहीं जो गठबंधन ओवैसी का बन रहा है वो भी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा है। आप देखिएगा ओवैसी साहब भी हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है और किसी का कोई मतलब नहीं है। जनता एकदम मन बना के वोट करने जा रही है कि इंडिया गठबंधन ही को सरकार में लाना है। इंडिया के साथ जो रहेगा, इस जहाज पे जो सवार रहेगा वही कामयाब इंशाल्लाह होगा। और अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा कि सरकार आपकी आने जा रही है इंडिया गठबंधन की। इसमें कोई ईट बट नहीं है, क्योंकि जनता एकदम जान चुकी है, इनके तमाम मसले को जान चुकी जनता। बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चुनाव के मैदान में है, अब चुनाव लड़ना है, वोट करना है और जनता के बीच जाकर के उनका दर्द, उनका दुख सुनना है। बहुत दुखी जनता है, बहुत लोग रो रहे हैं इस सरकार की नीतियों की बिना पे। जनता बहुत दुखी है। बेरोजगारी का आलम तो वो है कि अगर ये 5 किलो गेहूँ तो आप दे रहे हो, 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो सिर्फ अनाजे ना आप दे रहे हो, चावलें नहीं दे रहे हो मोटा मोटा, पिसाई कहाँ से लाएगा आपका मजदूर तबका? तो पैसे नहीं है। उसका सब्जी और दाल कहाँ से लाएगा? पैसा नहीं है। गैस कहाँ से लाएगा? पैसा नहीं है। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सब कुछ नहीं है। तो और रोजगार की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा हम नहीं बता सकते। बस चुनाव हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनाव हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ, चुनाव हो रहा है बेरोजगारी के खिलाफ। आप देखिए क्या हाल है, क्या हाल है हमारे देश की जनता की, जाके पता कीजिए। आज ईद का त्यौहार है, पीछे भी होली का त्यौहार गुजरा है। पता कर लीजिए मार्केट में दुकानदारों से क्या उनकी बिक्री रही है और आज क्या बिक्री हो रही है। किसी को बहुत ज़रूरत है तो एक आध जोड़ा कपड़ा बनवा ले रहा है, इमरजेंसी के पहनने को नहीं तो बनवा ले रहा है, वरना किसी के पास खाने का इंतजाम नहीं है। आज जो हाल चल रही है, तमाम हमारे यहाँ अफ्तार के लिए फल फ्रूट वाले जितने फल वाले आते हैं, ठेला वाले सब चले जाते हैं शाम तक वापस लेकर फल अपना, नहीं बिकता माल उनका, सब परेशान है। उसमें भाई जब परेशानी की हवा चलेगी सबको लगेगी, सबको लगेगी, हमें भी लगी है, सबको लगी है, लग रही है। हमारे पास कमाई रहेगी तभी हम ठेले पे खड़े होकर 2 दर्जन केला लेंगे, खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। पैसे नहीं है। आज तो लोग अपना पेट पाल रहे हैं, आज तो लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, कोई कारोबार है ही नहीं पार्टी के देश के अंदर। अभी मैंने एक बयान सुना था, कोई
सूरत का व्यापारी था, वो बोल रहे थे व्यापारी साहब कि हमारे जो है मोदी जी को क्या पता था, उन्होंने हम लोगों पर सिमी वाला कानून ला खड़ा कर दिया। हम किससे माल खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, सब खत्म हो गया। उनकी सिमी आने से एकदम रोजगार बैठ गया। कोई एक इंच माल खरीदने में तैयार नहीं है। हर आदमी परेशान बना है। हर आदमी की तरह मार्च के बाद देखा जाएगा, मार्च तो बीत गया, अब ईद आ गई, अब कारोबार सबका ठप बना हुआ है, तो रोजगार बिल्कुल नहीं है और जनता रोजगार चाहती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके समीम साहब से, और मिलते हैं अगली अपडेट में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।